हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि आरपीएससी के द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा और संस्कृत एजुकेशन भर्ती परीक्षाओं की डेट अभी अनाउंस कर दी गई है। अभी तक सभी लोगों के माइंड में यह असमंजस था कि परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, और कई तरह की इस बारे में खबरें बाजार में थी। लेकिन अब ये सारी की सारी खबरें एक साइड और आरपीएससी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आरपीएससी के द्वारा टेंटेटिव डेट्स या अनुमानित तिथियां दे दी गई हैं। एग्जैक्ट डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में परीक्षा होगी, ये सब बातें आ चुकी हैं। अभी तक सभी लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि सबसे पहले सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा होगी। सेकंड ग्रेड क्योंकि फॉर्म पहले भरे गए थे, उसके बाद में जाके फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी। और इसमें हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दिसंबर में या जनवरी में जाके होगी, लेकिन आरपीएससी ने बिल्कुल सबको चौंका दिया और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तिथि आरपीएससी के द्वारा दे दी गई है। आरपीएससी के अनुसार फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा अक्टूबर सेकंड वीक में शुरू होगी और अक्टूबर सेकंड वीक में शुरू होकर अक्टूबर के चौथे हफ्ते तक ये परीक्षा चलेगी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होती है। तो सेकंड से लेके फोर्थ वीक तक, दूसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते तक सभी विषयों की परीक्षा अक्टूबर में ले ली जाएगी। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा थोड़ी सी लेट दिसंबर में रखी गई है। वो दिसंबर में रफली 17 तारीख के आसपास शुरू होगी और 24 तारीख तक चलेगी। अब बात ये आती है कि कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि अब हम क्या करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, कौन से को प्राथमिकता दें। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए योग्य हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी फॉर्म भर चुके हैं, भर सकते हैं, और सेकंड ग्रेड में भी अगर आप एलिजिबल हैं, तो ये संशय बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कौन सी भर्ती के लिए हम लोग तैयारी करें। ऐसा क्यों? आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के अंदर आप एक विषय की तैयारी करते हैं और सेकंड ग्रेड में भी एक विषय की तैयारी आपको करनी ही पड़ती है, जिसका एक महत्वपूर्ण रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए किसी विषय को आपने तैयार किया है तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको सेकंड ग्रेड में मिलता है। तो विषय का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में जो जीके का पोर्शन आता है, जिसको आप पेपर 1 या जीके का पेपर बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसे उसमें आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग के अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन उसमें मैथमेटिक्स का या गणित का है, जिसके अंदर मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, इनको भी समाहित किया गया है। इंग्लिश हिंदी के अलावा वहाँ पे राजस्थान की जनरल स्टडीज़ का कुछ पोर्शन रखा गया है। राजस्थान की जनरल स्टडीज़ पूरी तो नहीं आती, लेकिन राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की ज्योग्राफी, भूगोल, ये वहाँ पे सिलेबस में रखा गया है। इसके अलावा हमारे इंडिया की पॉलिटी भी, भारत की पॉलिटी भी उसमें रखी गई है। और इंडिया की पॉलिटी के साथ साथ वहाँ पे आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन या फ्रीडम मूवमेंट है, उसको भी रखा गया है। और इन सभी विषयों के अलावा एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं करंट अफेयर या समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर तो पेपर में है ही, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही। और इस करंट अफेयर के अलावा एक और चीज़ आपको पढ़नी होती है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं शैक्षणिक प्रबंधन या एजुकेशन मैनेजमेंट। तो ये आपका फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर रहता है। अब बात करते हैं कि सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी करते हैं तो सेकंड ग्रेड के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जीके के लिए या पेपर 1 के लिए सेकंड ग्रेड में क्या तैयार करना पड़ेगा। आपकी सेकंड ग्रेड के परीक्षा के अंदर आपको मुख्य रूप से राजस्थान की जनरल स्टडीज़ की तैयारी करनी होती है। तो वहाँ पे राजस्थान जनरल स्टडीज़ आता है। राजस्थान जनरल स्टडीज़ का मतलब राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट कल्चर, सब कुछ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ पोर्शन वहाँ पे इंडिया के जनरल स्टडीज़ या भारत का सामान्य ज्ञान भी रखा गया है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन वहाँ पे है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर वहाँ भी रखा गया है। और करंट अफेयर के अलावा वहाँ पे एक और चीज़ आपके सिलेबस में है, जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आपके विषय में। अब सोचिए ज़रा, अगर आप लोग जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास में 2 परीक्षाओं में पेपर देने का, अपने आप को साबित करने का मौका है, तो आपको ये असमंजस, ये कन्फ्यूज़न दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि हम लोग फर्स्ट ग्रेड के लिए जाएं या सेकंड ग्रेड के लिए। दोनों की परीक्षा दीजिए। तैयारी किसकी करें? सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड पे फोकस कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड हर तरह से एक ऊपर लेवल की वैकेंसी है। आप सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड आगे है, आप ग्रेड वाइज देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड अपने आप में गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। एक परीक्षा से सीधे आप एक अधिकारी बन जाते हैं।
इसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि नाम बहुत बड़ा है, स्कूल लेक्चरर, तो सैलरीज अच्छी, आपका समाज के अंदर प्रतिष्ठा अच्छी, सारी चीज़ें बेटर हैं। इसलिए डेफिनेटली आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करनी चाहिए। और आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में जब आपके प्रमोशंस होंगे तो बहुत जल्दी आप प्रिंसिपल्स भी स्कूलों में बन जाते हैं। तो आपके जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को प्राथमिकता दें। फर्स्ट ग्रेड में विषय को बहुत अच्छे से तैयार करें और इस सामान्य ज्ञान को, जनरल स्टडीज़ को भी बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि अब तो डेट आ गई, अब कैसे करें? डेट आ तो गई, लेकिन इस डेट को अगर आज से हम लोग लेके चलें तो अभी भी लगभग 4.5 महीने आपके पास में है। और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान तो आपने पढ़ा ही होगा। किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आप लगन से तैयारी करते हैं, सब कुछ अपना झोंक देने की कोशिश करते हैं, तो 2.5 से 3 महीने बहुत होता है। अगर आप दिन रात एक कर दें तो अगर आप 3 महीने भी दिन रात एक करके पढ़ें तो भी आपकी सफलता सुनिश्चित है। अभी तो 4.5 महीने हैं। 4.5 महीने कौन, आप यहाँ से अगर काउंट करें तो अभी पूरा जून पड़ा है, जुलाई पड़ा है, अगस्त पड़ा है, सितंबर पड़ा है, अक्टूबर में जाके पेपर होगा। और अगर आपका जो पर्टिकुलर विषय है फर्स्ट ग्रेड का, वो हो सकता है अक्टूबर के चौथे हफ्ते में हो, तो आपके पास 5 महीने पड़े। तो तैयारी करने के लिए सिग्निफिकेंट टाइम है, अच्छी तैयारी कीजिए। अब अगर आपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर अच्छी तैयारी कर ली तो सेकंड ग्रेड का पेपर तो आप हंसते खेलते दे आएंगे, क्योंकि विषय में जो तैयारी आपने की होगी उसका फायदा आपको सेकंड ग्रेड के विषय में मिलेगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर, ऐसा नहीं होता कि करंट अफेयर फर्स्ट ग्रेड का तो अलग है और सेकंड ग्रेड का अलग है। करंट अफेयर तो करंट अफेयर होता है। जो घटनाएं जून में घटेंगी वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी वही होंगी, सेकंड ग्रेड के लिए भी वही होंगी। जुलाई की घटनाएं दोनों जगह सेम ही होने वाली हैं। तो करंट अफेयर अगर आपने यहाँ ठीक से तैयार कर लिया तो आपको दोबारा से करंट अफेयर तैयार करने की जरूरत नहीं है। बस यूँ मान लीजिए कि 1 आध महीने का करंट अफेयर और पढ़ना है, तो ये एक विषय आपका पहले से तैयार है। इंडिया की जनरल स्टडीज़ का कुछ पोर्शन आप यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए इंडिया की जनरल स्टडीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सिर्फ वो पोर्शन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा जो इसमें कॉमन नहीं है, जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं था। इसके साथ साथ राजस्थान की जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करें तो राजस्थान की जीके में राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल, ये दोनों आप फर्स्ट ग्रेड के लिए अच्छे से तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ रिवीजन हो जाएगा और जो छोटी मोटी चीज़ें, कला संस्कृति या कुछ चीज़ें जो यहाँ नहीं थी वो आप यहाँ पढ़ लेंगे। आप में से जो जो लोग राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं देते हैं उन सबको पता है कि राजस्थान के जीके में सबसे बड़ा पोर्शन राजस्थान के इतिहास का और राजस्थान के भूगोल का ही आता है। तो वो पोर्शन तो आपका यहीं से कवर हो ही रहा है, तो वो तैयारी भी आपकी पहले से हो रही है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान की कला और संस्कृति आप लोगों की रफली सभी की थोड़ी बहुत तैयार होती ही है, थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे। और फिर भी अगर हम लोग देखें तो नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये महीने आपके हाथ में होंगे जिसमें आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसी झिझक के बिना, बिल्कुल किसी असमंजस के बिना अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लाइए, सही दिशा में तैयारी करना शुरू कीजिए। आज से अगर मेहनत शुरू करेंगे तो भी आप बहुत एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप यहाँ पे आपको रोक के और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में एक कन्फ्यूज़न रहता है, और ये कन्फ्यूज़न सब लोगों ने मिलके, कुछ कोचिंग क्लासेस ने, कुछ सीनियर्स ने, कुछ बच्चों ने मिलके कन्फ्यूज़न बनाया है कि फर्स्ट ग्रेड का स्तर बहुत ऊंचा होता है, सेकंड ग्रेड का स्तर बहुत नीचा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आ जाएं, बाकी लेवल हर जगह सेम ही रहता है। राजस्थान का इतिहास फर्स्ट ग्रेड में भी वही रहेगा, सेकंड ग्रेड में भी वही रहेगा। इतिहास ऐसा तो नहीं है कि ग्रेड वाइज बदल रहा है। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, भारत का जीके, कुछ भी ऐसी चीज़ या करंट अफेयर जो फर्स्ट ग्रेड में आता है उसका लेवल भी वही होगा, सेकंड ग्रेड का वही होगा। एक बार तैयारी करने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे होने वाले हैं। और अभी तो अगर आप थर्ड ग्रेड में भी एलिजिबल हैं तो उसकी डेट भी नहीं आई, तो हो सकता है कि आगे जाके आपको वो चांस भी मिले। तो इस मौके को गंवाएं नहीं, अच्छे से तैयारी शुरू करें और अपनी सफलता जो जिस पे आपका हक है उसको सुनिश्चित करें। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे कंटेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।